नमस्कार। मैं भारत के सुप्रसिद्ध विचारक, चिंतक, पर्यावरणविद परम आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के साथ नई दिल्ली में उपस्थित हूँ। माननीय गोविंद जी, सृष्टि रक्षा चैनल अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान की ओर से मैं आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण संकट, महामारी क्यों है और इसका समाधान क्या है? दुनिया के विचारवान लोग अब कहने लगे हैं कि 2030 तक अगर चीजें दुरुस्त नहीं हुई तो स्थितियां हाथ से बाहर हो जाएंगी। जमीन, जल, जंगल, जानवर, जीवन, जीविका, ये सब ऐसे खतरे में पड़ जाएगी कि मनुष्य को छोड़िए, जीव जंतु, सृष्टि ही खतरे में पड़ेगी। और उसमें 2030 बहुत लंबा समय नहीं है, 8 साल बाद। हाँ, इसलिए इस पर तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और उसमें भी उस आर्टिकल में था कि 2030 में भी वर्स्ट हिट, सबसे ज्यादा नुकसान वाला क्षेत्र भारत का होगा। भारत में भी गैंजेटिक बेल्ट सबसे ज्यादा नुकसान खाएगा, गंगा क्षेत्र। जी हाँ, इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी, वॉर फूटिंग के साथ जमीन, जल, जंगल, जानवर, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं उनके स्वभाव में स्थित हो सके, यह हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में मैं अपनी बात केवल नहीं कह रहा हूँ, ये तो हमको जिन्होंने बताया, आदरणीय बोरिया बाबा राजरप्पा स्थित थे, वहाँ दर्शन करने गया था। उन्होंने मुझे जोर से बुला के कहा था, अरे तुम बहुत प्रकृति केंद्रित बात करते हो, जानते भी हो। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं को उनके स्वभाव में स्थित करना, यही प्रकृति रक्षा के लिए आवश्यक है। फिर उन्होंने कहा कि जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जीवन, जीविका, सबका तालमेल ठीक बैठना, संतुलन बैठना, यही विकास का रास्ता है। अब उन्होंने जितनी बात की, उसमें से मैं जितनी बातें ले पाया, घूम घूम कर उन्हीं की बात मैं जगह जगह कहता हूँ। और अब आपने जो कहा अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान और सृष्टि रक्षा के संदर्भ में, तो स्वाभाविक है कि इसमें एक विशिष्ट सम्मेलन होना पड़ेगा। दुनिया भर के बड़े लोग आ सके, प्रभावी लोग आ सके तो ठीक है। भारत के लोग अर्जेंसी के साथ जुटे ही जुटे, और सभी जनशक्ति की दृष्टि से भी, धनशक्ति की दृष्टि से भी, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी, सबका ओरिएंटेशन, सबका झुकाव, सबका सहभाग इस दिशा में बने कि दुनिया की, भारत के आम आदमी की जरूरत है। ये तो सब धरा का धरा रह जाएगा। जैसे किसी ने ऐसे ही अभी कहा, आप ही ने कहा कि या 2 करोड़ लोग अचानक मर जाए, उठाए वाला कौन रहेगा? स्थितियां तो एक महामारी ने हमको बता दिया कि क्या संकेत हो सकते हैं। सारा जीवन उथल पुथल कर दिया। और ऐसी स्थिति में आज जो अनुभव आ रहा है, चाहे नदी के प्रदूषण की बात लीजिए, जमीन के बंजर होने की बात लीजिए, वनाच्छादन खत्म होने की बात कर लीजिए, गौ माता की दुर्दशा की बात कह लीजिए, इन सब का क्या मनुष्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? मनुष्य तो परस्परावलंबन पर ही जीवन है उसका। उसमें मनुष्य सबसे असहाय प्राणी सिद्ध होगा इंसान। इसलिए समय रहते चेते, ये जो बोरिया बाबा का कहना है, मैं उसको श्रद्धार्घ्य करता हूँ। और उन्होंने जो शिष्य मंडली खड़ी की है प्रतिबद्ध लोगों की, मैं मानता हूँ कि उन सबके सामूहिक प्रयास से सृष्टि की रक्षा के लिए बोरिया बाबा का यह अभियान सफल हो, और सफल होने में हमारे जैसे लोग भी गिलहरी की तरह भूमिका अदा करें, तो मेरा जीवन भी सफल हुआ, ऐसा मैं मानूंगा। ये पंचभूत जो पंच तत्व हैं, सृष्टि के निर्माण के साथ सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और पृथ्वी। आकाश के तन्मात्र के रूप में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पंच तत्व और पंच तन्मात्र को अपने जगह पर लाने की बात जो आपने कही, इसको थोड़ा और विस्तार आपके मुख से सुनना चाहूंगा। क्या ये बहुत आसान कार्य है इस 800 करोड़ की आबादी में, जब सभी अपने अपने स्तर पर 90% से अधिक प्रदूषित हो चुकी है? उदाहरण के लिए हम दिल्ली में बैठे हैं,
यहाँ ऑक्सीजन में 92% से अधिक प्रदूषण है, यानी 8% के आसपास शुद्ध हवा है। तो एक बड़ा नारा, एक बड़े कार्यक्रम किस ओर आपका ध्यान जाता जैसे है? अभी आप देख रहे होंगे, आपने ही बताया कि इस कोरोना के संकट के समय में ही आप गंगा जल कर देखिए, शुद्ध हो गया था। शुद्ध हो गई। तो आत्मशुद्धि की तो उनकी अपार क्षमता है। सृष्टि के इस पंच महाभूतों में से हर एक की तन्मात्राओं की भी इतनी अपार क्षमता है, केवल हम गड़बड़ करना तो बंद करें। हम गड़बड़ करते हैं, इसलिए स्थितियां ऐसी दिखाई पड़ रही है। अब टैलेजिस को हटाने में क्या दिक्कत है? गंगा जी के पास में से हम ही तो बना के रखे हैं। जितने अब जगह जगह आप देखेंगे तो उपेक्षा उपेक्षा उपेक्षा, समाज की ओर से उपेक्षा, सरकार की ओर से उपेक्षा, समाज की ओर से उपेक्षा, अज्ञान से और असंस्कारी जीवन से। और सरकार की उपेक्षा, ये गठन ही दूसरे प्रकार का हुआ है, दूसरी बातों के लिए हुआ है। इसलिए सबसे पहले तो ये, जैसे बोलिया बाबा ने कहा, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राओं को अपने स्वभाव में स्थित करना, इसको आधार बना लीजिए। तब चर्चा होगी कि विकास क्या, विकास किसका, विकास किसके बल पर, विकास किसकी कीमत पर, विकास का टाइम टेबल क्या होगा, विकास का अर्थ क्या होगा। और तब उसमें से आवश्यक, जैसे आप मालूम है, देखिए जो जीवन दर्शन होता है तो उसके अनुसार विचारधारा में से निकलता है जीवन लक्ष्य, जीवन लक्ष्य में से जीवन मूल्य, जीवन मूल्य में से जीवन शैली, जीवन शैली को पूरा करने के लिए ही पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स होता है। और पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के योगदान को अधिकतम बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट होता है। तो शुरुआत तो वहीं से होगी ना। आप जीवन को केवल खाओ पियो मौज करो मर जाओ देखते हैं, या एक जीवन एक अनंत यात्रा का एक छोटा हिस्सा है। इसको सुधारेंगे तो आगे भी सुधरेगा, इसके परे भी कुछ है, आप समझते हैं। इससे तय होगा, आपके सोचने की दिशा से आपके चलने की दिशा तय होगी। चलने की दिशा ठीक रहे तो गति बढ़ाना वो आगे की बात है। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यही नारा गोविंद जी के बातों से निकला। हम पर्यावरण को और प्रकृति को डिस्टर्ब करना, प्रदूषित करना बंद करें। प्रकृति में प्रकृति के अनुरूप अपना योगदान देने की कोशिश करें। माननीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी के साथ मैं बिंदु भूषण दुबे आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं। नमस्कार, वंदे मातरम।